हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, जो भी छात्र छात्रा का सेकंड सीटिंग में यानी कि द्वितीय पाली में सोशल साइंस का एग्जाम है ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो है इसी वीडियो से आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। इससे पहले अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखे ना, तो तीनों वीडियो को जल्दी से देख लीजिए, समय बहुत कम है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना इस वीडियो को द्वितीय ये जो है ना ये स्पेशली जो है द्वितीय सेकंड सीटिंग पाली के लिए जो ये वीडियो है, इसीलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। सेकंड शिफ्ट वालों के लिए देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे यूनान को हम लोग जो है ना यूरोपीय सभ्यता का पालना करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो दोस्तों 1917 की रूसी क्रांति के समय जो है ना निकोलस द्वितीय जार का शासन था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सेकंड सीटिंग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है ना कोलोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो लोहा को। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न को देख लीजिए यहाँ पे कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो यहाँ पे 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए। अगर जो प्रश्न आपको याद नहीं है ना, तो उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, तो जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर ए जो है ना हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो दोस्तों सत्ता की साझेदारी का सही और सटीक लाभ जो होता है ना, क्या होता है, समुदाय के मध्य टकराव में कमी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, यानी कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नगर आयुक्त कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, यानी कि कौन जो है ना जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो यहाँ पे जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर हो जाएगा और मौलिक साक्षरता हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर जाएगा इनमें सभी। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों मुद्रा का मेन कार्य प्रमुख कार्य जो होता है ना, क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ना विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का संचय होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसमें वैसे वैसे प्रश्न को बताए जा रहे हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो है ना देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो दोस्तों मेजिनी का जो संबंध था ना, वो आपका किस संगठन से था, तो कार्बोनेरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये रूस में जार का जो अर्थ होता है, क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो दोस्तों ये हुआ आंदोलन जो है ना, यह कौन सा प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है। अब आइए देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो 1917 में सबसे पहला जूट मिल जो स्थापित हुआ था ना, वो किस शहर में हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो बाइबल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाइबल पुस्तक की जो है ना छपाई की थी। इसमें वैसे वैसे प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं जो आपको सेकंड सीटिंग की परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे
कि राष्ट्रपिता के नाम जो है ना किसे किसे जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या करा है कि प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोग को सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है ना उभर कर सामने आया था। तो यहाँ पे 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना मध्यम वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है ना क्या होता है, जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है ना वो आपका क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे संघ राज की विशेषता जो है ना कौन नहीं है, तो एकरी शासन व्यवस्था एक प्रकार का संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना किसने किया, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे आपसे बतलाने की कौन सी बात जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है बहुसंख्यों का शासन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से कम हो गई थी, तो यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, यानी कि 15वीं लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना राष्ट्रीय दल कौन है, तो यहाँ पे सदस्य का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बीजेपी। बीजेपी क्या होता है, राष्ट्रीय दल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोकतंत्र का प्राण जो है ना किसे कहा गया है, तो यहाँ पे लोकतंत्र का प्राण हम लोग किसको कहते हैं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न, सारा का सारा प्रश्न है, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था, तो यहाँ पे जो है ना 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो यहाँ पे लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी जो है ना कौन नहीं थे, तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ जेड गुडी, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सारा का सारा प्रश्न है, इसीलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी कि जो है ना किस युग में जो है सासाराम नगर का विकास हुआ था, यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, तो यहाँ पे जब विभाजित बिहार नहीं हुआ था तो उस समय जो है ना एकमात्र नियोजित नगर कौन था, तो यहाँ पे 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर था। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करेगी, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या था, तो दोस्तों ये पटना हवाई अड्डा का जो नाम था ना वो क्या था, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो दोस्तों ये बिहार में जो है ना रज्जू मार्ग जो है ना कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है राजगीर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे, राजगीर में है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है, यानी कि बिहार में खनिज तेल की संभावना जो है ना कहाँ पे है, तो यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, हिमाचल क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 36% क्या करा है कि कोवर झील स्थित है, तो दोस्तों ये कोवर झील जो है ना कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 37 का जो आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि पटना में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे
सड़कों का जो है ना कौन वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूर्व पश्चिम गलियारा, ये जो है ना सड़कों का वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वो देश कहलाता है विकसित, यानी कि जिस भी देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जो है ना किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा? गोवा हो जाएगा ना। 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपसे बदलाना है कि कौन जो है ना मुद्रा का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन डी में दिया हुआ उत्पादन, ये उत्पादन क्या होता है? ये मुद्रा का कार्य नहीं है। इनके अलावा क्या क्या मुद्रा का कार्य होता है? विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है और मूल्य संचय होता है। ये तीनों क्या होता है? मुद्रा का कार्य होता है। तो ये उत्पादन क्या होता है? मुद्रा का कार्य नहीं होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यानी कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? तो आपसे को पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का मेन स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पे जो है ना 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा? कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी ऊर्जा का मेन स्रोत क्या क्या होता है? कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, विद्युत होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा? कोका कोला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि हुई होती है? तो दोस्तों बाढ़ से जो है सबसे अधिक किसको हानि होती है? तो यहाँ पे 45 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि फसल को भी हानि होती है, पशुओं को भी हानि होती है और भवनों को भी हानि होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी को जो है ना बाढ़ से हानि होती है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य और मेन कारण क्या होता है? यानी कि जब सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मेन और मुख्य कारण जो होता है ना वो आपका क्या होता है? तो यहाँ पे 46 का जो आंसर हो जाएगा ना ए हो जाएगा, केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो दोस्तों आग से जलने की जो है ना किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे 47 का जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या होगा? ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स अगला और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोग देखें जो आपको जो है ना सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में डायरेक्ट जो है देखने को मिल सकता है, इसीलिए इस वीडियो को संपूर्ण अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? यानी कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो है ना पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं, यानी कि ईपी सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अधिक केंद्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना 48 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में से यहाँ से प्रश्न को देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को संपूर्ण जितने भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना, जितना भी आपका यार दोस्त है, सारे यार दोस्त में जो है ना चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि वो भी जो है ना उसके भी मार्क्स जो है छूट ना सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।